हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी परीक्षा जो आने वाला है 68 बीपीएससी, उसमें आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। उन बदलावों को आज हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ बदलाव किया गया है, और जो सबसे ज़्यादा बदलाव है वो मुख्य परीक्षा को लेके है, और जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। हम सब बदलाव को देखेंगे और एक चेंजेस को जानेंगे कि पहले क्या था प्रावधान और इस बार क्या प्रावधान किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हैं, ये 68 संयुक्त प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के बारे में है। इसमें बताया गया है कि अभी आपने अगर फॉर्म भरा होगा बीपीएससी का 68 का, और अगर नहीं भरा है तो अभी डेट है, आप भर सकते हैं। तो उसमें क्या है, एक ऑप्शन पूछा गया है स्टूडेंट से कि आप एग्ज़ाम में प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो क्या सिर्फ 50 क्वेश्चन में चाहते हैं या फिर पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन में चाहते हैं, क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा होता है वो 150 अंकों का होता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो उसमें ऑप्शन पूछा गया, तो उसमें आयोग का कहना है कि अभ्यर्थियों से, ठीक है, सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य, यानी कि मंतव्य पूछा गया था, उसके आधार पे क्या कह रही है आयोग कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट है उन्होंने क्या कहा है कि नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल क्वेश्चन, ठीक है। यानी जितने 150 क्वेश्चन हैं सभी में नेगेटिव मार्किंग को लोगों ने प्रीफर किया है। इसी वजह से आयोग ने कहा है कि अब जो आने वाला जो प्रारंभिक परीक्षा है 68, उसमें सभी क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग हुआ, और जो मार्क्स रहेगा उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने रॉन्ग किया तो उस पर 1/4 यानी कि 1/4 आपको नंबर काटा जाएगा। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने गलत किया तो 0.25 मार्क्स जो है आपका कट जाएगा। यानी 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया, ये फर्स्ट पॉइंट आपने समझ लिया। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे है, अगर अभ्यर्थी अगर छोड़ देते हैं, अगर खाली छोड़ देते हैं, उसके लिए वही सब चीज़ है कि अगर उत्तर नहीं अंकित करते हैं खाली छोड़ने की स्थिति में, अंक जो है उस दंड नहीं काटा जाएगा, यानी अंक नहीं काटा जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव है मेंस के एग्ज़ाम को लेके है कि इसमें पूरे के पूरे पैटर्न, एक नया पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है। और जो यहाँ पे देखिए, जो मेंस एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो पहली बार इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसको मैं बता दूं, 2 पेपर होता है, एक पेपर होता है पीटी में, वो कुल 150 क्वेश्चन का होता है, 150 मार्क्स का। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपसे जो मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो उसमें जो पेपर होगा वो देखिए 4 पेपर होगा आपका। एक पहला जो पेपर होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, दूसरा होगा आपका सामान्य अध्ययन पेपर 1, फिर होगा सामान्य अध्ययन पेपर 2, और एक होगा निबंध का। उसके साथ एक ऑप्शनल पेपर है वैकल्पिक विषय। इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया, इसको अब क्या कर दिया गया है, एमसीक्यू कर दिया गया, यानी कि आपको इसमें लिखना नहीं पड़ेगा, आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। यानी 100 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, उसमें से आप 3 घंटे का समय मिलेगा, और आपको सारा का सारा जो क्वेश्चन रहेगा आपको एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद एक नया पेपर निबंध यानी एसे को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, इससे पहले एसे नहीं था। और ये कितने नंबर का होगा, ये 300 नंबर का होगा, इसका भी टाइम 3 घंटे का होगा। और पेपर 1 और पेपर 2 ये भी 300 नंबर का होगा, और सारे पेपर जो हैं वो 3 घंटे के होंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी, ये भी क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि जो मेरिट लिस्ट आपका तैयार होगा उसमें सामान्य हिंदी का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। और इसके लिए भी क्राइटेरिया है कि आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, निर्धारित मार्क्स आपको लाना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सामान्य हिंदी का जो पेपर है, यानी कि जो ये पेपर है, इसमें आपको 100 अंक में कम से कम 30 अंक लाना होगा, यानी 30%। अगर आप 30% अंक लाते हैं तो आपका मेधा, जो भी आपका मेधा निर्धारण होगा बाकी नंबर में, तो आपको उसको
आपको लिया जाएगा अगर आप इसमें फ़ेल हो जाते हैं और बाकी पेपर में आप अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो भी आप पास नहीं माने जाएंगे। तो कम से कम 30% नंबर इसमें लाना अनिवार्य है सामान्य हिंदी में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, किस सेक्शन से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारा चीज़ आपको मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो वैकल्पिक विषय है, वैकल्पिक विषय के बारे में भी दिखाऊंगा कि आप कौन कौन सा वैकल्पिक विषय ले सकते हैं। इसमें पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप पहली बार आप इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, बस आप इसे ध्यान से देखें। जो वैकल्पिक विषय है उसमें से आप कोई भी सा भी विषय लेते हैं, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप हैं तो वो अगर लेते हैं, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया, कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें देखिए आपको वैकल्पिक विषय जो है ये भी क्या है, क्वालिफाइंग है, यानी इसका जो मार्क्स है इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा, एक विषय चयन करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग के लिए कितना नंबर लाना ज़रूरी है, इसके लिए कितना अनिवार्य कर दिया गया है, कितना, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उसको 40% मार्क्स लाना है, यानी कि 100 अंक का होगा तो यानी 40 नंबर आपको लाना होगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं यानी कि बैकवर्ड क्लास से हैं तो आपको 36.5% आपको नंबर लाना होगा। अगर आप ओबीसी से हैं यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 34% जो है नंबर वैकल्पिक विषय में लाना होगा। और अगर आप SC ST और महिला या फिर दिव्यांग हैं तो आपको 32% नंबर लाना होगा वैकल्पिक विषय में। और ये क्या है, न्यूनतम है, मतलब इतना तो आपको लाना ही होगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन फिर यहाँ पे इन्होंने क्या क्या है, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी, यानी कि जो आपका मेरिट बनेगा उस मेरिट को बनाने में आपके ऑप्शनल पेपर की कोई भूमिका नहीं रहेगी, यानी कि ऑप्शनल मतलब ये ऑप्शनल ही हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा गया है कि देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है जो मेरिट तैयार होगा वो किसके आधार पे होगा, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 और निबंध, यानी कि 3 ही पेपर हैं। इसी के आधार पे आपका जो मेधा सूची तैयार होगा इसी के आधार पे होगा। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा का डेट कब तक बढ़ाया गया, 30 तारीख तक डेट है, तो जिन्होंने नहीं भरा है वो अभी भी समय है, भर सकते हैं। हालांकि आज 25 तारीख है तो 25 तारीख को आज नहीं भराएगा, आज कल से इसका फॉर्म भराएगा, क्योंकि इन्होंने एक नोटिस और जारी किया था कि कुछ मेंटेनेंस हो रहा है, इस वजह से 24 तारीख से और 25 तारीख के बीच फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे इसमें चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले क्या था उसमें, और जो पेपर 1 और पेपर 2 है यानी कि सामान्य अध्ययन में क्या सिलेबस है, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है, तो आपको सामान्य हिंदी, जो सामान्य हिंदी है, पहले मैं आपको पीटी का दिखा देता हूँ कि पीटी में आपको क्या, देखिए पहले जो मेंस की परीक्षा होती थी उसमें देखिए क्या था, सामान्य हिंदी था, पेपर 1 था यानी कि GS 1 था और GS 2 था, सामान्य अध्ययन 2, इतना ही पेपर होता था। इसके साथ वैकल्पिक विषय होता था, ठीक है। अब उसको चेंज कर दिया, आपने चेंज देख लिया कि क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे देखिए जो वैकल्पिक विषय है इसमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, आप आपको जो भी पसंद है, जैसे कृषि विज्ञान है, मानव विज्ञान है, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान, प्रबंधन है, यांत्रिक इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, भौतिकी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, लोक प्रशासन, गणित है, इतिहास है, भूगोल है, आपको जो भी पसंद है आप इसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं ऑप्शनल पेपर के रूप में वैकल्पिक। कुल यहाँ पे जो 36, अगर आपको साहित्य में रुचि है
तो आप हिंदी साहित्य भी ले सकते हैं, उर्दू साहित्य भी ले सकते हैं, संस्कृत साहित्य, अरबी साहित्य, मैथिली साहित्य, उसके बाद बांग्ला, अंग्रेजी, फारसी, पाली, ठीक है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका पेपर होता है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है, आपको पता ही होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका पेपर होगा। उसके बाद देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें आपको उसका सिलेबस क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वो आपको रहेगा सामान्य विज्ञान से रहेगा, यानी कि राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास। उसके साथ सामान्य भूगोल में क्या रहेगा, बिहार के भौगोलिक प्रभाग और यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था यानी जो पॉलिटी है इंडियन पॉलिटी, उससे संबंधित आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन, उसके बाद भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, ये सारा चीज़ आपको प्रारंभिक परीक्षा में रहेगा। उसके बाद 10 क्वेश्चन मैथ्स भी पूछे जाते हैं इसमें। और यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो मेंस में आपका जो हिंदी सिलेबस है उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा ये देखिए। जो सामान्य हिंदी है इसमें से निबंध रहता है, निबंध 30 अंक का, ये तो पुराना है, लेकिन जो सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है ये यही रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद व्याकरण है, उसके बाद वाक्य विन्यास 25 अंक का, फिर संक्षेपण यानी कि जो समरी राइटिंग होता है वो संक्षेपण कहलाता है, वो 15 अंक का होगा। उसके बाद ये तो हिंदी हो गया, और ये भी क्या है क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए जो GS 1 और GS 2 का सिलेबस है, यानी कि सामान्य अध्ययन पत्र 1 और सामान्य अध्ययन पत्र 2, तो इसमें देखिए आपको क्या है, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति यानी इंडिया का जो हिस्ट्री है वो आर्ट एंड कल्चर भी आपको पूछा जाएगा, कल्चर। उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, उसके बाद सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण यानी कि स्टैटिस्टिक्स भी पूछा जाता है इसमें। उसके बाद सामान्य अध्ययन पत्र 2 जो है इसमें भारत राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, उसके बाद भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और इसका प्रभाव। इसके साथ यहाँ पे अब जो पेपर 1 है यानी कि ये 3 चीज़ जो हम लोगों ने देखा, ये 1 2 3, इसको भी यहाँ पे डिटेलिंग किया गया है, यानी कि पत्र 1 में जो है क्या क्या पूछा जाएगा वो सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल्स में लिखा गया है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं कि सामान्य अध्ययन पत्र 1 में क्या रहेगा। आधुनिक भारत बिहार के विशेष संदर्भ में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, आपको सारा चीज़ें। संथाल विद्रोह बिहार में 1857, बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, पूरा सिलेबस लिखा गया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो पेपर 2 है यानी GS 2 है, उसमें क्या क्या है, भारत की और बिहार की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित भारत की योजना, भौतिकी, आर्थिक, सामाजिक, भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारा है। उसके बाद और इसमें क्या रह गया, अब फिर जो ऐच्छिक विषय, आप यहाँ पे सब ऐच्छिक विषय के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आप कृषि लेते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सब पुराना सिलेबस देखिए। अब इसको तो ऑप्शनल मतलब क्वालिफाइंग इसको भी किया गया है, तो अब हो सकता है इसका अगर सिलेबस छोटा किया जाएगा, क्या किया जाएगा, अभी तक कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। और यहाँ पे एक बार मैं समरी कर दूँ फिर से कि जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं आयोग के द्वारा, उसमें से क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो हिंदी है
और जो वैकल्पिक विषय है, ये 2 को छोड़ के सभी ये 3 सब्जेक्ट जो हैं, यानी कि सामान्य अध्ययन पत्र 1, सामान्य अध्ययन पत्र 2 और निबंध, यानी कि आपका ये 3 3 6 900, इसी से आपका मेरिट बनेगा और इसमें से आपको 30% मार्क्स लाना है। और जो वैकल्पिक विषय है उसमें हर कैटेगरी के अलग अलग हैं, जैसे जनरल के लिए 40% है, बीसी के लिए 36.5 है, ओबीसी के लिए 34 है और एससी एसटी और महिला विकलांग हैं तो उसके लिए 32% है। इतना नंबर आपको लाना होगा। और इसके साथ जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें से 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस 150 में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स आपको काटे जाएंगे। तो दोस्तों ये था ये वीडियो। इसमें अगर किसी तरह का अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा उस आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने का। और अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अभी समय है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। एक चीज़, हाँ, अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो कैसा लगा हमें लिख कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।